हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स वाला। मैं हूं तरनजोत सिंह, आपका आईआईटी जैम और सीएसआईआर नेट का टीचर। तो आपको पता ही है कि जो हम बैच आईआईटी जैम 2023 के लिए लेके आए थे वो है जी हमारा क्षितिज बैच। क्षितिज बैच में हमने मॉडर्न फिजिक्स वाला जो कंसेप्ट है, जो सब्जेक्ट है, उसको खत्म कर दिया था, उसके सारे कंसेप्ट को अच्छी तरह समझा था। और अब हमने नया सब्जेक्ट शुरू किया था, नाम था जी सॉलिड स्टेट डिवाइसेज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है जी, उसमें हमने डिजिटल वाला जो पार्ट था हमारा, उसको खत्म कर दिया था। फिर हमने क्या किया था जी, ऑपरेशनल एम्पलीफायर शुरू किए थे, वो भी पिछले लेक्चर में खत्म किए थे। इस लेक्चर में हम लेके आए हैं जी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज्यादा आसान टॉपिक। आपको तो पता ही है कि इलेक्ट्रॉनिक्स चल रही है और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हम क्या कर रहे हैं जी, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट कर रहे हैं। और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जी डायोड्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। अच्छा जी, अब ये डायोड्स में हम क्या पढ़ेंगे जी, पहले वैसे तो अगला लेक्चर हमारा सेमीकंडक्टर्स पे रहने वाला है, तो थोड़ी सी सेमीकंडक्टर की बात कर लेंगे, पी टाइप और एन टाइप की। ठीक है जी, और उसके बाद हम डायोड्स बनाएंगे, इसकी बाइसिंग देखेंगे, फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग। फिर देखेंगे जी क्लिपर सर्किट के बारे में, जो क्या करता है जी, क्लिप करता है। ठीक है जी, वेव फॉर्म को हम क्या कर सकते हैं, उससे क्लिप कर सकते हैं। ठीक है जी, करते हैं शुरू। तो देखते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली डायोड। ये जो डायोड है, जिसका नाम हम आज के लेक्चर में बहुत बार यूज करेंगे, ये जो डायोड है ये एक्चुअली में है क्या। ठीक है जी, तो डायोड की बात करें अगर, a diode is a two terminal electronic component that conducts current primarily in one direction। अच्छा जी, ठीक है जी, क्या है जी ये जो डायोड है ये क्या है जी, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है जी, दो टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं इसके अंदर, जो क्या करते हैं जी, कंडक्ट करते हैं किसको, करंट को, किसमें जी, एक ही डायरेक्शन। ठीक है जी, वो बाइसिंग वाला जो कंसेप्ट है वो आगे समझेंगे। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं। इट हैज लो रेजिस्टेंस इन वन डायरेक्शन। ठीक है जी, एक डायरेक्शन में इसकी क्या होगी जी, लो रेजिस्टेंस होगी, एंड हाई रेजिस्टेंस इन अनदर। ठीक है जी, तो एक डायरेक्शन में इसकी क्या होगी, लो रेजिस्टेंस रहेगी, एक में क्या रहेगी जी, हाई रेजिस्टेंस रहेगी। दोनों में क्या रहेगा जी, एक रेजिस्टेंस ग्रेडियंट रहेगा। ठीक है जी, तो ऐसे जो भी कंपोनेंट्स हैं वो क्या होंगे जी, डायोड्स होंगे। ठीक है जी, जो भी मटेरियल है वो ऐसे, जिससे ही डायोड्स बनेंगे उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है जी, डायोड्स की एप्लीकेशन देखेंगे। और सबसे पहले तो ये देख लें कि जो डायोड है इसको हम लिखेंगे, बनाएंगे कैसे। डायोड को आज के बाद हम कुछ इस तरह से बनाएंगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायोड। तो ये है जी हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब इसको समझना कैसे है, ये साइड क्या होगी जी, पी होगी, इस साइड क्या होगी जी, एन होगी। कुछ इस तरह से क्या करना है जी, इसको समझ लेना। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। अब करते हैं कि ये जो हमारा डायोड है, इसका एक्चुअल में, ये तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन थी, पर डायोड एक्चुअली में दिखता कैसा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो हमारा डायोड रहता है वो कैसा रहता है जी, यहाँ पे देखिए, कुछ इस तरह से हमने क्या करना है जी, यहाँ पे एक डायग्राम बना लेना। यहाँ पे हमने क्या करना है जी, ऐसे लेयर बना लेनी बीच में। ठीक है जी, यहाँ लिख लेना जी पी टाइप, यहाँ लिख लेना जी एन टाइप। क्या है जी, पी टाइप और एन टाइप। यहाँ पे भी लिख लेते हैं। चलो जी, अच्छा, अब ये पी टाइप और एन टाइप क्या है उसको समझ लेते हैं पहले। ये जो पी टाइप और एन टाइप हैं ये एक्चुअली में क्या है। तो जी पी टाइप की बात करें, ठीक है जी, तो दो एलिमेंट ले लेते हैं, समझ लो, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक है जी, पी टाइप में हम क्या करते हैं, इसमें ट्राईवेलेंट इंप्योरिटीज ऐड करते हैं। क्या करते हैं जी, ट्राईवेलेंट इंप्योरिटीज ऐड करते हैं। अब ये ट्राईवेलेंट में कौन कौन से हमारे जो एलिमेंट्स है वो आते हैं। ठीक है जी, ट्राईवेलेंट में आगे इंडियम, बोरॉन। ठीक है जी, क्या आगे जी, इंडियम, बोरॉन। ठीक है जी, कुछ इस तरह से ये क्या रहते हैं जी, हमारे ट्राईवेलेंट। अच्छा, फिर इनको क्या करते हैं, हम डोप करवाते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ, तो बनते हैं हमारे पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है जी, इसमें होल्स जो होते हैं वो मेजॉरिटी में होते हैं। ठीक है जी, बात करें अब एन टाइप की, इसकी जी, एन टाइप सेमीकंडक्टर की। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या रहता है जी, हम इसको क्या करते हैं, यही सिलिकॉन और जर्मेनियम को इससे करवाते हैं जी डोप,
पेंटावेलेंट इंप्यूरिटीज से। किससे जी? पेंटावेलेंट। ठीक है जी, जिसके 5 वैलेंस हो, क्योंकि यहां पे क्या है 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहां पे कितने जी? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा। यहाँ पे क्या होगी? होल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है जी, क्योंकि हमारे सिलिकॉन में कितने होते हैं? 4 वैलेंस। ठीक है जी, तो एक पॉजिटिव चार्ज यहां से बच जाता है। ठीक है जी, और ये बात करें पेंटावेलेंट की, तो अब पेंटावेलेंट में कौन कौन से हैं हमारे एलिमेंट्स जो आते हैं पेंटावेलेंट में? बच्चों सबसे पहले आता है फॉस्फोरस आ जाएगा। ठीक है जी, आर्सेनिक आ जाएगा, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। ठीक है जी, कुछ इस तरह से क्या करते हैं हम, जो हमारे सेमीकंडक्टर्स हैं उनको बनाते हैं पी और एन टाइप, ये वही सेमीकंडक्टर्स हैं। तो यहाँ पे क्या रहेंगे जी? पॉजिटिव चार्जेस। यहां क्या रहने वाले हैं जी? हमारे नेगेटिव चार्जेस। ठीक है जी, तो ये बन गया जी हमारा सेमीकंडक्टर। यहां पे क्या रहती है जी? एक वोल्टेज रहती है, वोल्टेज सोर्स रहता है। इसको क्या बोलते हैं जी? इसको बोलते हैं जी डी आर। क्या बोलते हैं जी इसको? डी आर। डी आर का मतलब क्या है? डिप्लीशन रीजन। याद रखना ये क्या है जी? डिप्लीशन रीजन है। ठीक है जी, ये क्या है? हमारी डिप्लीशन रीजन है जी। ठीक है जी, आप एक काम करो, फटाफट इसको करो नोट, सो दैट हम बढ़े आगे। ठीक है जी, हाँ जी, लिख लिया जी। चलो जी, तो ये क्या था जी? हमारा वोल्टेज सोर्स था, और ये क्या था हमारा? जो हमारा मेन डायग्राम है डायोड का, वो कुछ इस तरह से दिखता है। वी नॉट लिख देते हैं इसको। ठीक है जी, अब क्या करेंगे जी? हम समझेंगे कि ये डिप्लीशन रीजन क्या चीज है, क्योंकि अलग अलग चार्ज कैरियर्स की क्या है? कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पे बीच में क्या होता है जी? जब पी और एन टाइप दो को मिलाते हैं हम, दोनों सेमीकंडक्टर्स को, तो एक रीजन फॉर्म हो जाता है, जिसमें क्या होते हैं जी? डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस, जैसे एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, या एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव। तो यहां से क्या बनता है जी? डिप्लीशन रीजन। अब इसी डिप्लीशन रीजन को हम क्या करते हैं जी? या तो हम बड़ा कर सकते हैं, या तो क्या कर सकते हैं? छोटा कर सकते हैं। तो पहले समझेंगे विड्थ, इसकी विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन को समझेंगे, फिर इसका मेथड समझेंगे कि इसको बड़ा और छोटा कैसे किया जा सकता है। वो हम यूज करते हैं जी बाइसिंग कंडीशंस। ठीक है जी, बाइसिंग कैसी रहती है? एक होती है जी फॉरवर्ड बाइसिंग, एक होती है जी रिवर्स बाइसिंग। तो चलो जी समझते हैं हम, ये क्या है हमारा? डिप्लीशन रीजन। अब अगला पढ़ते हैं जी विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन, कि ये जो डिप्लीशन रीजन है इसकी विड्थ क्या रहने वाली है, कैसी रहती। तो विड्थ को डब्ल्यू से लिखेंगे जी आज के बाद। ठीक है जी, अब विड्थ को याद रखने का क्या तरीका है जी? विड्थ को कैसे याद रखें, क्योंकि वो सबसे ज्यादा क्या है जी? इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, तो आपने क्या करना है यहाँ पे? चुपचाप यहाँ क्या लिखना है जी? ऐसे अंडर रूट डाल देना। क्या डाल देना जी? अंडर रूट। यहाँ लिखना है जी 2 एप्सिलॉन/क्यू। ठीक है जी, क्या लिखना है जी? 2 एप्सिलॉन/क्यू। फिर आपने क्या करना है जी? दोनों की कंसेंट्रेशन एन डी प्लस एन ए। ठीक है जी, और क्या करना है जी? वी नॉट प्लस वी आर बी। तो कुछ इस तरह से जो है हमारा विड्थ का क्या रहता है जी? फॉर्मूला। विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन का फॉर्मूला है, ये एक ट्रिक भी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है जी, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड, क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हो सकता है। ठीक है जी, तो इसको फटाफट नोट करो, तो दैट हम बड़े आगे। यहाँ पॉजिटिव साइन है बीच में। ठीक है जी, पॉजिटिव साइन। अच्छा, ये एन डी और एन ए ये क्या है? पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं जी। ये क्या है जी? डोपिंग कंसंट्रेशन। क्या है जी? डोपिंग कंसंट्रेशन। ये क्या है जी? हमारी डोपिंग कंसंट्रेशन रहती। अच्छा, इसमें क्यू क्या है जी? क्यू रहता है जी चार्ज। क्या है जी? चार्ज। ठीक है जी, अब बात करें हमारे एप्सिलॉन की, वो क्या होता है जी? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये क्या थी? डोपिंग कंसंट्रेशन। ठीक है जी, तो ये किसका फॉर्मूला है जी? हमारे विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन का फॉर्मूला है। इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ स्टार मार्क कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये सच में क्या है जी? इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, फटाफट नोट करो सो दैट आगे बढ़े। कर लिया जी नोट? चलें आगे। चलो जी,
अब मैंने आपको बताया कि इन दोनों को हमने क्या करवाया होता है, क्योंकि इन दोनों को हम जब साथ में जोड़ते हैं, ठीक है जी, तो क्या बन जाते हैं, यहाँ पे बीच में जंक्शन बन जाते हैं। इसलिए इसकी स्टडी को हम जंक्शन थ्योरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? जंक्शन थ्योरी। तो अब क्या करते हैं जी, ये पी और एन दो जंक्शंस को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है जी, हमारा डायोड बन जाता है, पी एन जंक्शन डायोड जिसको हम बोलते हैं। ठीक है जी। तो बढ़ते हैं आगे और करते हैं जी क्या, बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। क्या जी? बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। चलो जी, अब बाइसिंग की अगर बात करें तो बाइसिंग में जो सबसे पहले आती है नाम, वो है जी हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग। क्या नाम है जी इसका? फॉरवर्ड बाइसिंग। चलो जी, अब ये फॉरवर्ड बाइसिंग क्या है, इसको क्या करते हैं जी, अच्छी तरह समझते हैं। तो ये देखो जी, यहां पे हमने क्या किया जी, कुछ इस तरह से क्या कर दिया जी, यहाँ पे पॉजिटिव साइड, बड़ी वाली साइड पॉजिटिव, छोटी वाली साइड नेगेटिव। ठीक है जी। यहाँ पे क्या था जी, हमारा P था और यहाँ क्या था जी, N था। तो इस हिसाब से क्या हुआ कि यहाँ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो अब ध्यान से देखना, फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है जी, ये जो P है इसको क्या मिल जाता है जी, पॉजिटिव। क्या मिल जाता है जी, इसको पॉजिटिव मिल जाता है। और N को क्या मिल जाता है जी, नेगेटिव मिल जाता है। क्या मिल जाता है जी, P को पॉजिटिव मिल जाता है और N को हम क्या दे देते हैं जी, नेगेटिव दे देते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, समझ लो 5 वोल्ट वोल्टेज दे दी मैंने, ठीक है जी। तो जैसे ही हमें पता है कि यहाँ पे क्या है जी, होल्स मतलब पॉजिटिव चार्ज P के पास, और N के पास क्या है जी, नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या करते हैं जी, आपस में एक दूसरे की ओर फटाफट क्या होने लग जाते हैं, अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। तो जो हमारा डिप्लीशन रीजन है वो क्या हो जाता है जी, कम हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जो फॉरवर्ड बाइस है वो क्या करता है जी, डिक्रीज करता है किसको जी, हमारे डिप्लीशन रीजन को। क्या करता है जी, डिक्रीज करता है किसको, डिप्लीशन रीजन को। तो फॉरवर्ड बाइस इज यूज टू डिक्रीज द डिप्लीशन रीजन। ठीक है जी। तो क्योंकि पी के पास क्या है, पॉजिटिव, एन के पास क्या है, नेगेटिव। तो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट होने शुरू हो जाएंगे और जो डिप्लीशन रीजन है वो क्या हो जाएगा जी, कम हो जाएगा। ठीक है जी। तो कुछ इस तरह से रहता है क्या जी, फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में हमने क्या करना है जी, वी आई ग्राफ चेक करना है। आई इधर है, वी इधर है, यहाँ पे वी टी है। ठीक है जी। तो कुछ इस तरह से क्या रहता है जी, ग्राफ रहता है हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग का ग्राफ। कैसे रहता है जी, आई वी ग्राफ जो है फॉरवर्ड बाइस का, वो कैसा रहता है जी, कुछ इस तरह से बढ़ते क्रम में बढ़ता है। क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे चार्जेस जो बढ़ जाएंगे तो क्या होगा जी, यहाँ पे आप देखोगे डिप्लीशन रीजन कम हो जाएगा, तो इसलिए ये क्या है जी, पी क्या है जो वो बढ़ जाएगी। ठीक है जी। तो ये क्या आ गया जी, हमारा आईवी ग्राफ आ गया। फटाफट नोट करो, फिर करते हैं जी रिवर्स बाइसिंग का केस। हाँ जी, कर लिया जी नोट। चलो जी, एक और छोटी सी आपको ट्रिक बता दूं कि ये जो फॉरवर्ड बाइस है ये क्या रहता है जी, इंडिपेंडेंट ऑफ किसका रहता है जी, ये टेम्परेचर के। ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। ये ट्रिक है जी एक बहुत ही अच्छी, बहुत प्यारी। ठीक है जी। अगर वो आपको बोले हैं कि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, क्या डिप्लीशन रीजन में कोई फर्क आएगा, तो वहां पे चुपचाप लिखना कि नहीं, फर्क नहीं आएगा, क्योंकि जो हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग है वो क्या है जी, इंडिपेंडेंट है किसके, टेम्परेचर के। ठीक है जी। तो ये क्या है जी, हमारी ट्रिक है। आगे बढ़ते हैं और करते हैं जी रिवर्स बाइसिंग। अब नाम क्या है जी, रिवर्स बाइसिंग। तो आपको कुछ क्लियर हो गया होगा कि रिवर्स बाइसिंग में क्या होने वाला है। ठीक है जी। तो ये क्या आ गया जी, हमारा डिप्लीशन रीजन। ये क्या आ गया जी, पी आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, एन आ गया। और अब क्या है जी, रिवर्स हो गया सारा काम। तो इसका मतलब छोटी वाली साइड क्या था जी, नेगेटिव था, बड़ी वाली साइड क्या था, पॉजिटिव था। ठीक है जी। तो यहाँ पे P को क्या मिल गया, नेगेटिव, और N को क्या मिल गया, पॉजिटिव। तो P के पास क्या है जी, होल्स हैं। यहाँ पे पीछे से क्या आ रहे हैं, नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएंगे जी, अट्रैक्ट होने शुरू हो जाएंगे इस साइड को। और ये यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या है जी, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे जी इस साइड को। तो ऑटोमेटिकली ये जो DP हमारी D आ रहा है, ये क्या हो जाएगी जी, इंक्रीज करेगी। क्या करेगी जी, इंक्रीज। रिवर्स बाइस से क्या करते हैं जी, डिप्लीशन रीजन को क्या करते हैं जी, इंक्रीज करते हैं। ठीक है जी।
ये इस साइड को भागेंगे और ये क्या भागेंगे इस साइड को, तो हमारा डिप्लीशन रीजन क्या होगा जी, बढ़ जाएगा। ठीक है जी। बात करें अगर आईवी ग्राफ की बात करें अगर, तो यहाँ पे तो हमें पता है कि क्या रहता है जी, फॉरवर्ड बाइसिंग का रहता है कुछ इस तरह से, फॉरवर्ड बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग का ग्राफ कुछ इस तरह से रहता है जी। ये हमारा जो है सारा, ये वाला जो पार्ट है ग्राफ का, ये क्या है जी, हमारा रिवर्स बाइसिंग का ग्राफ। तो ये है जी हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग। इससे क्या कर सकते हैं हम, अपनी जो डिप्लीशन रीजन है उसको क्या कर सकते हैं जी, बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ठीक है जी, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखना। ठीक है जी, फटाफट करो जी नोट इसको, फिर आगे बढ़ते हैं और क्लिपिंग सर्किट्स की ओर बढ़ते हैं। ठीक है जी, आई होप क्या होगा आपको रिवर्स बाइसिंग और फॉरवर्ड बाइसिंग समझ आ गई हो, क्योंकि रिवर्स बाइसिंग में क्या होने वाला है, पी को नेगेटिव एन को पॉजिटिव, और फॉरवर्ड बाइसिंग में पी को पॉजिटिव एन को नेगेटिव। तो ये जो है ट्रिक याद कर लेनी है, पी को पॉजिटिव एन को नेगेटिव किसमें, फॉरवर्ड में, पी को नेगेटिव एन को पॉजिटिव किसमें, रिवर्स में। ठीक है जी, तो एक केस अगर आपको याद हो जाएगा, दूसरे को क्या कर देना, ये ऑटोमेटिकली रिवर्स कर देना। ठीक है जी, करो फटाफट नोट सो दैट हम आगे बढ़े और करें हमारे क्लिपिंग सर्किट्स को। हाँ जी, कर लिया जी नोट। अब क्या करते हैं जी, क्लिपर्स की ओर बढ़ते हैं। नाम है जी क्लिपर्स। अच्छा, अब ये क्लिपर्स क्या होते हैं, पहले तो इसकी डेफिनेशन सुन लेते हैं कि क्लिपर्स क्या है। यूज टू कट ईदर द पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट ऑफ अ वेव फॉर्म। कोई वेव आ रही है, क्या आ रही है जी, वेव। ठीक है जी, उसका क्या करना है जी, या तो हम इससे हम क्या कर सकते हैं, ये जो डायोड है इससे हम क्या कर सकते हैं, उसकी एप्लीकेशन ले सकते हैं, या तो उसका पॉजिटिव पार्ट काट सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, नेगेटिव पार्ट को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। क्लिप करना मतलब काटना। ठीक है जी, छोटे छोटे क्लिप्स हम बोलते हैं ना, तो क्या किया हमने, बड़ी वीडियो से छोटे क्लिप्स काट लिए, तो इसलिए इसका नाम है जी क्लिपर। ठीक है जी, क्लिप करेंगे किसको, या पॉजिटिव पार्ट को या नेगेटिव पार्ट को। इस क्लिपर के जो दो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, अगर क्लिपर बनाना है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्या चाहिए जी, डायोड। क्या चाहिए जी, सबसे पहले डायोड, जिसके बारे में हम क्या कर रहे हैं जी, पढ़ रहे हैं, ये एप्लीकेशन है डायोड की। ठीक है जी, दूसरा हमें क्या चाहिए, रेजिस्टर्स चाहिए। क्या रही जी, रेजिस्टर्स चाहिए, सो दैट हम क्या कर सकें जी, यहाँ पे हमारे क्लिपिंग सर्किट जो है उसको क्या कर सकें जी, बना सके। ठीक है जी, अब ये चार तरह के हम क्या करेंगे जी, केसेस की बात करेंगे। इसमें चार तरह के केसेस की बात करेंगे। अच्छा, दो तो रहेंगे किसमें, सीरीज में, दो रहेंगे किसमें जी, पैरेलल में। दो किसमें रहेंगे, सीरीज में, दो किसमें रहेंगे, पैरेलल में। सीरीज वाला पहला होगा सीरीज पॉजिटिव, सीरीज नेगेटिव। दूसरा क्या रहेगा, पैरेलल पॉजिटिव, या जिसको हम क्या बोल देते हैं जी, शंट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं जी, शंट भी बोल देते हैं, या पैरेलल नेगेटिव। तो कुछ इस तरह से हमारे चार केसेस रहने वाले हैं। इनकी हम क्या करेंगे जी, डीप अंडरस्टैंडिंग करेंगे। क्या है जी, पहला केस सीरीज पॉजिटिव क्लिपर, एस नेगेटिव क्लिपर। ठीक है जी, शंट पॉजिटिव क्लिपर, और पी, इसको भी क्या बोल सकता हूँ, शंट नेगेटिव क्लिपर। तो कुछ इस तरह से क्लिपिंग सर्किट रहने वाले हैं हमारे पास। इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो क्या है जी, हमारे डायोड्स हैं, और क्या है जी, रेजिस्टर्स हैं। चलो जी, बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट केस। नाम है जी सीरीज पॉजिटिव क्लिपर। अच्छा, ये सीरीज पॉजिटिव क्लिपर किस तरह से दिखता है, पहले उसको समझ लेते हैं जी। कुछ इस तरह से हमारा सीरीज पॉजिटिव क्लिपर जो है दिखने वाला है। यहाँ पे क्या रहेगा जी, एक वोल्टेज सोर्स रहेगा। यहाँ पे हमने क्या कर देना जी, कुछ अर्थेंड रहेगी वैल्यू। यहाँ से क्या कर देना जी, हमारे जो सर्किट है उसको क्या कर देना जी, हमने कंप्लीट कर देना। ठीक है जी, तो ये जो है हमारी वैल्यूज रहने वाली हैं। ठीक है जी, इसका नाम क्या है जी, D1 है। इसका यहाँ पे क्या है जी, आउटपुट है। ठीक है जी, ये हमारी क्या है, रेजिस्टेंस है। ये क्या है जी, हमारी V इनपुट है। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इनका बहुत अच्छी तरह क्या करना है जी, आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलो जी शुरू करते हैं। अच्छा, ये D है, D1 मतलब डायोड। ठीक है जी, डायोड के पास कुछ अपनी वोल्टेज भी होगी, इसलिए उसको नाम दे देते हैं जी VD, डायोड वोल्टेज। क्या नाम दे देते हैं जी, VD, डायोड वोल्टेज।
तो वेव फॉर्म की बात करते हैं तो ये इनपुट वेव थी, कुछ इस तरह से आ रही थी हमारी इनपुट वेव। कुछ इस तरह से क्या थी, मैं थोड़ा छोटा करके बना लेता हूँ सो दैट आपको क्या हो जी, समझने में क्या हो, आसानी हो। तो हमारी इनपुट वेव कुछ इस तरह से आ रही थी जी। ठीक है जी, मैंने क्या लगा दिया जी, अब यहाँ पे क्लिपिंग सर्किट लगा दिया, कौन सा, सीरीज पॉजिटिव क्लिपिंग सर्किट। चलो जी, तो आउटपुट कैसा आएगा, अब आउटपुट के बारे में बात कर लेते हैं। क्या है जी, सीरीज पॉजिटिव क्लिपिंग सर्किट। यहां से क्या क्लैरिफाई हो जाता है कि जो हमारा पॉजिटिव वाला पार्ट है वो क्या होने वाला है जी, कट होने वाला। तो जो आपको आउटपुट मिलेगी वो मिलेगी जी कुछ इस तरह से। तो कुछ इस तरह से आपको क्या मिलने वाली है जी, इसकी आउटपुट मिलने वाली है। मतलब ये जो मैं पोर्शन वाइड से मार्क कर रहा हूं ये क्या हो जाएगा जी, क्लिप हो जाएगा। ये वाला पूरा पोर्शन, ये वाला पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा जी, क्लिप हो जाएगा, कट जाएगा। ये वाला पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा जी, कट जाएगा, क्लिप हो जाएगा। ठीक है जी, अब इसका कारण क्या है, ये क्लिप एक्चुअली में क्यों हो रहा है उसके बारे में क्या करते हैं जी, चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर हम पहले हाफ की बात करें, पॉजिटिव हाफ की, जो पहला पॉजिटिव हाफ आया है हमारे पास, पॉजिटिव हाफ का मतलब कि ये जो पहली वेव आई, पहली वेव इसके ऊपर पॉजिटिव हाफ आया, क्या आया जी, पॉजिटिव हाफ। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमें पता है पॉजिटिव हाफ में यहाँ वेव पॉजिटिव आई, यहाँ नेगेटिव। तो ये मैंने बताया था, ये क्या है हमारा एन है, ये क्या है जी हमारा पी है। तो पॉजिटिव हाफ के लिए क्या हुआ जी, एन को पॉजिटिव, पी को नेगेटिव। किसका केस, रिवर्स बाइसिंग का केस। किसका केस जी, रिवर्स बाइसिंग का केस। तो रिवर्स बाइसिंग के केस में अगर आपको याद हो तो क्या होने वाला है जी, पी को हमने क्या दे दिया, नेगेटिव दे दिया, और हमने क्या किया जी, यहाँ पे हमारे एन को क्या दे दिया जी, पॉजिटिव दे दिया। ठीक है जी, तो चुपचाप यहाँ पे क्या करना है जी, जो D1 है आपका डायोड, ठीक है जी, उसकी जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या आने वाली है जी, जीरो आने वाली। उस टाइम उसकी जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगी जी, जीरो हो जाएगी। इसलिए जो पॉजिटिव वाला जो हमारा पार्ट है वो क्या हो जाएगा जी, हमारा जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, जीरो हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे क्या है जी, D1 इज R है एक्चुअली में। ठीक है जी, जो हमारी रेजिस्टेंस है। चलो जी, अब बात करें नेगेटिव हाफ साइकिल की, नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें तो फिर क्या होने वाला जी, अब नेगेटिव पार्ट आया तो यहाँ पे क्या मिल गया जी, नेगेटिव, यहाँ क्या मिल गया, पॉजिटिव। फॉरवर्ड बायस का केस बन जाएगा। फॉरवर्ड बायस के केस में मेरे को वी आउटपुट क्या मिल जाएगी जी, मेरी वी इन मिल जाएगी, प्लस मेरे को क्या मिल जाएगी साथ में, वी डी। तो इसलिए क्या हो गया जी यहाँ पे, अब इसमें क्या आएगा जी, वोल्टेज पास होगी और वो मेरे को क्या मिल जाएगी जी, ये वाली मिल जाएगी। कुछ इस तरह से हमारा जो क्लिपिंग सर्किट है वो क्या करता है जी, वर्क करता है। तो इसका नाम है जी सीरीज पॉजिटिव क्लिपिंग सर्किट। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि कैसे क्या होने वाला है जी, यहाँ पे जो सर्किट है उसकी इनपुट वेव चेंज हो गई है। देखो कैसे, यहाँ पे D1 क्या है जी, हमारा रिवर्स बाइसिंग में था, आर मतलब रिवर्स बाइसिंग, ये रेजिस्टेंस वाला नहीं है। ठीक है जी, और यहाँ पे हमारा D1 किस में था जी, फॉरवर्ड बाइसिंग में। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में वोल्टेज की वैल्यू आएगी, रिवर्स बाइसिंग में वोल्टेज की वैल्यू नहीं आएगी। इसलिए क्या हुआ कि जब भी पॉजिटिव आएगा वो क्या हो जाएगा जी, कैंसिल हो जाएगा। इसलिए इसका नाम क्या है जी, सीरीज पॉजिटिव क्लिपिंग सर्किट। ठीक है जी, करो फटाफट नोट करो, आगे बढ़ते हैं, सीरीज नेगेटिव क्लिपिंग सर्किट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है जी, फटाफट नोट कर लो इसको। हाँ जी, कर लिया जी नोट। चलो जी, करते हैं क्या, सीरीज नेगेटिव क्लिपिंग सर्किट, क्या नाम है जी इसका, देखो जी ध्यान से, सीरीज नेगेटिव क्लिपिंग सर्किट। अच्छा, इसमें क्या रहने वाला है जी, डायोड को क्या कर देना है जी, उल्टा कर देना, क्योंकि नेगेटिव वाला केस आ रहा है। यहाँ क्या था, हमारा वोल्टेज सोर्स था, यहाँ पे क्या था, हमारी रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे क्या था, हमारा वी आउटपुट था, यहाँ पे क्या था जी, वी डी था, यहाँ पे क्या था, आर, क्या था यहाँ पे था D1 बच्चों, आर नहीं, क्या था यहाँ पे, D1 था। यहाँ क्या था जी, V इनपुट, क्या था जी, V इनपुट।
किसकी बात कर रहे हैं? सीरीज नेगेटिव क्लिपिंग सर्किट की। तो यहाँ पे ये देखो इनपुट वेव आ गई कुछ इस तरह से हमारी, क्या है जी? इनपुट वेव। तो यहाँ पे अब आउटपुट वेव मुझे कैसी अचीव होगी उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से मेरी जो है आउटपुट वेव मुझे मिलेगी, एम्पलीफाई नहीं होगी, ठीक है जी, सेम ही मैग्नीट्यूड है, सेम ही एम्पलीट्यूड, ठीक है जी। यहाँ पे क्या है जी हमारा, बस जो नेगेटिव वाला जिसको मैं ग्रीन पेन से मार्क कर रहा हूं, ठीक है जी, ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा जी? क्लिप हो जाएगा। ये जो ग्रीन पेन से मार्क किया है ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा जी? क्लिप हो जाएगा हमारा सीरीज नेगेटिव क्लिपिंग सर्किट में, ठीक है जी। अब देखते हैं कि इसका कारण क्या है, ये एक्चुअली में ऐसा क्यों हुआ है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। बढ़ते हैं आगे, देखो जी ध्यान से। D1, जब जब पहले बात करते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल गया इसके अंदर, पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो P को पॉजिटिव, N को नेगेटिव। रिवर्स बाइस का केस अगर आपको याद हो, सॉरी, P को पॉजिटिव, N को नेगेटिव, कौन सा केस है जी? फॉरवर्ड बाइस का, ठीक है जी। तो D1 किस में चला गया जी? फॉरवर्ड बाइस में। तो मेरे को वोल्टेज क्या मिल गई? मेरी V इनपुट प्लस क्या मिल गई जी? V डायोड वाली, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसका मतलब मेरा तभी ऊपर वाला पार्ट जो है वो आ रहा है, तभी ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो आ रहा है, ठीक है जी। बात करें किसकी? नेगेटिव हाफ साइकिल की। किसकी? नेगेटिव हाफ साइकिल की। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में यहां मिल गया जी नेगेटिव, यहां मिल गया जी पॉजिटिव। अब क्या हो गया जी? P को नेगेटिव और N को पॉजिटिव, कौन सा केस? रिवर्स बाइस का केस। इसका मतलब आउटपुट क्या होगी जी? जीरो होगी। तो यहाँ पे देखो आप, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट जीरो, क्योंकि D1 किस में चला गया है जी? रिवर्स बाइसिंग में। तो बाइसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अलग अलग एप्लीकेशंस को लेने के लिए, ठीक है जी। डायोड की अगर एप्लीकेशंस आपने लेनी है तो बाइसिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या करती है जी? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है जी। तो ये है जी हमारा केस किसका? पहले हमने केस किसका पढ़ा जी? सीरीज पॉजिटिव क्लिपिंग सर्किट में पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव वाली जाएगी, ऐसे याद करने का भी तरीका है, ठीक है जी। क्योंकि डायोड का मुंह कैसा था? ऐसा था, N और P था। फिर हमने क्या? सीरीज नेगेटिव, इसमें जो था हमारा डायोड था वो क्या हो गया थी? चेंज हो गया था, ठीक है जी। इसके पॉजिटिव हाफ में रिवर्स बाइसिंग का केस आया था, इसके पॉजिटिव हाफ में क्या आ रहा है जी? हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग का केस। इसके नेगेटिव हाफ में क्या आ रहा था जी? फॉरवर्ड बाइसिंग का केस। इसके नेगेटिव हाफ में क्या आ रहा है जी? रिवर्स बाइसिंग का केस। इसलिए क्या हुआ जी? यहाँ पे हमारा जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या हो गया जी? क्लिप हो गया, ठीक है जी। तो ये है जी हमारा सीरीज नेगेटिव क्लिपिंग सर्किट। तो सीरीज वाले हमने दोनों जो है कंप्लीट कर लिए हैं। आगे बढ़ेंगे शंट या फिर जिसको हम पैरेलल बोलते हैं वो करते हैं। फटाफट इसको नोट कर लो। हाँ जी, कर लिया जी नोट। चलो जी, अब क्या करेंगे जी? शंट पॉजिटिव क्लिपिंग सर्किट। अभी कौन कौन सा कर लिया जी? सीरीज पॉजिटिव कर लिया, सीरीज नेगेटिव कर लिया, और अब क्या करेंगे जी? पैरेलल वाला जो हमारा केस है, ये शंट वाला जिसको हम बोलते हैं। तो अगला लिखिए जी शंट पॉजिटिव क्लिपिंग सर्किट। क्या है जी? शंट पॉजिटिव, शंट SHUNT, शंट पॉजिटिव क्लिपिंग सर्किट। अच्छा, अब शंट में एक्चुअली में क्या होता है कि चीजें पैरेलल में हो जाती है। शंट मींस पैरेलल, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि जो भी चीजें हमने सीरीज में की उसकी सब कुछ क्या हो जाएंगे जी? उल्टे हो जाएंगे। तो यहाँ पे फॉरवर्ड बाइस पे वोल्टेज क्या होने वाली है? जीरो। और हमारी रिवर्स बाइसिंग है तो वोल्टेज क्या आएगी? आएगी, मतलब V आउटपुट V इनपुट के बराबर आएगा। क्योंकि पैरेलल है तो सारी केसेस क्या हो जाएंगे जी? उल्टे हो जाएंगे, ठीक है जी। तो किसकी बात कर रहे हैं? शंट पॉजिटिव की। चलो जी, बनाते हैं जी सर्किट। तो इसमें क्या रहने वाला है जी? यहां रेजिस्टेंस रहने वाली है ऊपर, ठीक है जी। रेजिस्टेंस रहने वाली है ऊपर, और जो हमारा डायोड है वो कैसा है जी? वो नीचे रहने वाला है। तो कुछ इस तरह से हमारा जो डायोड है वो दिखेगा यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ पे क्या आ जाएगा जी? हमारा वोल्टेज सोर्स आ जाएगा। ये क्या है जी? हमारा VD है, D1 है, तो इसको D1 दे दो, ठीक है जी। यहाँ पे ये R ही था रेजिस्टेंस वाला। ये क्या था जी? हमारा V इनपुट। यहाँ पे क्या था जी? V आउटपुट। यहाँ पे क्या थी जी? हमारी इनपुट वेव। क्या थी जी? इनपुट वेव कुछ इस तरह से इनपुट वेव थी हमारी, इनपुट वेव,
यहाँ पे क्या बनाने लगे हैं जी, आउटपुट वेव। तो सीरीज पॉजिटिव है तो हमें पता है कि क्या होने वाला है, कुछ इस तरह से जो है हमारा डायग्राम कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि ये वाला पार्ट जो रेड से मार्क कर रहा हूं ये क्या हो जाएगा जी, क्लिप हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा जी, हमारा सीरीज पॉजिटिव क्लिपिंग सर्किट। क्या मिल जाएगा जी हमें, सीरीज पॉजिटिव क्लिपिंग सर्किट। अब बात करें जी हमारे पहले केस की, यहाँ D1 है, ठीक है जी, D1 ही लिखा था पहले भी, कंफ्यूज नहीं होना। एक मिनट इसको सही करके लिख देते हैं थोड़ा सा। तो पॉजिटिव फॉर फर्स्ट हाफ पॉजिटिव केस के लिए, फॉर फर्स्ट हाफ जो हमारा पॉजिटिव आ रहा है उसके लिए क्या होने वाला है जी, यहाँ पे D1 क्या रहने वाला है जी, देखो ध्यान से, D1 फर्स्ट हाफ का केस है, ठीक है जी। D1 यहाँ पे क्या रहने वाला है जी, D1 यहाँ पे रहने वाला है जी फॉरवर्ड बाइस में आइडियल डायोड का ये क्या बन जाएगा जी, सीन बन जाएगा। तो आइडियल डायोड की तरह ये क्या करेगा जी, बिहेव करेगा। मैंने आपको बोला कि चीजें सीरीज से कैसे हो चुकी हैं जी, उल्टी हो चुकी हैं, शंट में पैरेलल में उल्टी हो चुकी हैं, क्योंकि अब जो हमारे डायोड की पोजीशन है वो भी बदल चुकी है। पहले डायोड की जगह क्या था, रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस की जगह क्या था, डायोड था। अब दोनों क्या हो चुके हैं जी, एक दूसरे के बिल्कुल क्या हो चुके हैं जी, ऑपोजिट हो चुके हैं। तो यहाँ पे फॉरवर्ड बाइस के केस में इनपुट क्या हो जाएगी जी, 0 हो जाएगी। इसीलिए क्या होगा जी हमारा, यहाँ पे ये वाला जो केस है ऊपर वाला फॉरवर्ड वाला वो क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा, ठीक है जी। और बात करें नेगेटिव हाफ की, नेगेटिव हाफ की अगर बात करें तो यहाँ D1 क्या रहने वाला है, रिवर्स बाइस रहने वाला है। और V आउटपुट हमें क्या मिलने वाला है जी, V इनपुट, ठीक है जी। यहाँ इनपुट आएगी, इसका मतलब कि हमारी ये वाले जो केस हैं ये क्या रहेंगे जी, तो वैलिड रहेंगे, ठीक है जी। तो ये किसका केस है जी, हमारा शंट पॉजिटिव क्लिपिंग सर्किट का। किसका जी, शंट पॉजिटिव क्लिपिंग सर्किट का। ये फॉर पॉजिटिव हाफ है, ये किसके लिए है जी, हमारा नेगेटिव हाफ के लिए। फटाफट करो नोट सो दैट आगे बढ़े शंट नेगेटिव क्लिपिंग सर्किट की ओर, फटाफट कर लो नोट। कर लिया जी नोट, चलो जी आगे बढ़ते हैं और करते हैं क्या, अब किसका केस करना है हमने, हमारा शंट नेगेटिव क्लिपिंग सर्किट का। इसमें क्या रहने वाली है, रेजिस्टेंस रहने वाली है। अब नेगेटिव हो गया है तो क्या होगा जी, देखो ध्यान से, इसका मुंह कैसे था, नीचे था, P और N था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, NP बन जाएगा। कुछ इस तरह से NP हमने बना दिया। और यहाँ पे क्या आ गया जी, हमारा वोल्टेज सोर्स आ गया। यहाँ पे इसको क्या कर दिया जी, आपस में कनेक्ट कर दिया। इसका क्या नाम है जी, D1, इसका नाम VD, इसका क्या नाम है जी, V आउटपुट इधर है, ये क्या है जी, V इनपुट है। यहाँ क्या है जी, रेजिस्टेंस है। यहाँ पे क्या है जी, हमारी इनपुट वेव है। इनपुट वेव कुछ इस तरह से दिख रही है, हमारी इनपुट वेव ये रही। यहाँ पे क्या बनाने लगा हूँ जी, हमारी आउटपुट वेव। आउटपुट वेव में मुझे पता है कि क्या है जी, नेगेटिव शंट। क्या है जी, ये नेगेटिव शंट का केस है। तो नेगेटिव शंट में हमें पता है जो हमारी आउटपुट आने वाली है कुछ इस तरह से आने वाली है। तो नेगेटिव शंट का ये क्या था जी, हमारा केस था। समझते हैं कि नेगेटिव शंट में ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि पॉजिटिव वाला जो पार्ट है, अगर मैं येलो से जिसको मार्क कर रहा हूँ, येलो से जिसको मार्क कर रहा हूँ वो क्या होने वाला है जी, क्लिप होने वाला है, ठीक है जी। अब ऐसा क्यों होने वाला है उसको समझते हैं। तो यहाँ पे देखो जी, और पॉजिटिव हाफ के लिए क्या होने वाला है जी, D1 किस में जाएगा जी, रिवर्स बाइस में। D1 रिवर्स बाइस में जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि सारे केसेस जो क्या हैं जी, उल्टे हो चुके हैं सीरीज पैरेलल के। तो रिवर्स बाइस में V इक्वल टू V आउटपुट किसके बराबर आ जाएगा, V इनपुट के। इसलिए यहाँ पे क्या है जी, हमारी पॉजिटिव वाली टर्म जो है वो आएगी, ठीक है जी। और बात करें हम और नेगेटिव हाफ की, नेगेटिव हाफ में क्या होगा जी, देखो ध्यान से, नेगेटिव हाफ में D1 जो है वो किस में जाएगा जी, फॉरवर्ड बाइस में। फॉरवर्ड बाइस में जाएगा तो V नॉट क्या आ जाएगा जी, 0। इसलिए यहाँ पे जो हमारा नेगेटिव वाला पार्ट है जी, नेगेटिव वाला जो हमारा पार्ट है, ये नेगेटिव वाला पार्ट ये क्या होने वाला है जी, कैंसिल होने वाला है। ये जो हमारा नेगेटिव वाला पार्ट है ये क्या होने वाला है जी, कैंसिल होने वाला है, ठीक है जी। तो ये है जी हमारा शंट नेगेटिव क्लिपिंग सर्किट। दोबारा समझ लेते हैं एक बार क्या क्या पढ़ा अभी तक हमने इसमें, ये जो थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग था, ठीक है जी। तो इसको समझते हैं जी। ये था जी हमारा क्लिपिंग सर्किट। क्लिपिंग सर्किट में हमें पता है दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं।
डायोड एंड रेजिस्टर्स। ठीक है जी, ये चार तरह के थे, दो सीरीज के केस थे, दो किसके थे, हमारे पैरेलल के केस। सीरीज पॉजिटिव, सीरीज नेगेटिव, पैरेलल पॉजिटिव, पैरेलल नेगेटिव, जिसका हमने शंट पॉजिटिव शंट नेगेटिव भी बोला है। ठीक है जी, फिर हमने पढ़ा सीरीज पॉजिटिव। ठीक है जी, उसमें ये यहाँ पे क्या हुआ जी, एक केस बन रहा था। ठीक है जी, यहाँ पे पॉजिटिव वाली जो व्हाइट से टर्म मार्क की है वो क्या हो जाएगी जी, क्लिप हो जाएगी। ठीक है जी, यहाँ पे बन रहा था जी D1 हमारा किसमें था, रिवर्स बाइस में, तो V0 क्या हो गया 0। और नेगेटिव हाफ के लिए D1 किसमें था जी, फॉरवर्ड बाइस में, तो ये आ गया। ठीक है जी, अब नेगेटिव क्या है जी, नेगेटिव सीरीज वाला जो है वो क्या है जी, पॉजिटिव सीरीज वाले के क्या है जी, उल्टा। डायोड की पोजीशन क्या है जी, उल्टी है एक्चुअली में। तो जहां पे रिवर्स बाइस होगा वहां पे क्या हो जाएगा जी, फॉरवर्ड बाइस। यहाँ पे रिवर्स बाइस था, फॉरवर्ड बाइस हो गया। यहाँ पे क्या था जी, फॉरवर्ड बाइस, यहाँ क्या हो गया जी, रिवर्स बाइस। इसलिए जो हमारा ग्राफ था कुछ इस तरह से बना, और जो ग्रीन वाला पार्ट था वो क्या हो गया जी, हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। और फिर हमने पढ़ा शंट पॉजिटिव के बारे में। शंट पॉजिटिव में मैंने आपको बताया कि पोजीशंस डायोड की चेंज हो चुकी हैं और उनकी ओरिएंटेशन भी चेंज हो चुकी है रेजिस्टेंस के हिसाब से। ठीक है जी, और फिर क्या था जी, यहाँ पे ये जो रेड से मार्क किया है ये क्या होने लगा है जी, क्लिप होने लगा। इसलिए हमें सर्किट कुछ इस तरह से मिला। तो जहाँ पे फॉरवर्ड बाइस होगा वहां पे वोल्टेज 0 कर देना, जहाँ पे रिवर्स बाइस होगा वहां पे वोल्टेज क्या कर देना, लिख देना। ठीक है जी, ये किसका केस था जी, पॉजिटिव वाले का, और ये किसका आ गया जी, नेगेटिव वाले का केस। तो यहाँ पे जो डायोड की पोजीशन है वो क्या हो चुकी है जी, बदल चुकी है। ठीक है जी, तो इस हिसाब से क्या हुआ, जो येलो से मार्क किया ये क्या हो गया जी, क्लिप हो गया। ठीक है जी, और उसके बाद यहाँ पे D1 क्या रिवर्स बाइस था, यहाँ पे इनपुट आई, आउटपुट भी आई। यहाँ पे क्या था, फॉरवर्ड बाइस, और यहाँ पे आउटपुट क्या होगी जी, 0 होगी। तो अभी तक हमने ये फटाफट क्या कर लिया है जी, नोट कर लिया है। ठीक है जी, इसको अच्छी तरह समराइज कर लिया है। आप भी इसको क्या करो, फटाफट नोट करो। फिर बढ़ते हैं क्लैंपर सर्किट की ओर। ठीक है जी, कर लो नोट फटाफट। हाँ जी, कर लिया जी नोट। चलो जी बढ़ते हैं आगे और करते हैं जी हमारा क्या, क्लैंपिंग सर्किट। तो क्लैंपिंग सर्किट की ओर बढ़ते हैं। क्लैंपिंग सर्किट, अब ये क्लैंपिंग सर्किट क्या होता है, ये क्या करता है जी, एक डीसी लेवल इंट्रोड्यूस कर देता है किसमें, हमारे सर्किट में, हमारे वेव फॉर्म को क्या करता है जी, एक डीसी लेवल क्या कर देता है जी, इसमें इंट्रोड्यूस कर देता है। अब इसका क्या मतलब है, पहले तो समझ लेते हैं कि इस क्लैंपिंग सर्किट में दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें क्या रहने वाली हैं। एक है जी हमारा कैपेसिटर, दूसरा क्या है जी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हम पढ़ रहे हैं, डायोड। ठीक है जी, अब इसका क्या मतलब है जी, अब इसके बारे में अगर चर्चा करें तो ये दो तरह का रहने वाला है। एक का नाम है जी नेगेटिव क्लैंपिंग सर्किट, एक का नाम क्या है जी, पॉजिटिव क्लैंपिंग सर्किट। तो पहले नेगेटिव वाला केस समझते हैं, नेगेटिव क्लैंपिंग सर्किट वाला केस समझते हैं। क्लैंपिंग मैंने आपको बताया क्या करता है जी, क्लैंप कर देता है, दो चीजों को जोड़ देता है। कैसे, किसी एक डीसी लेवल को इंट्रोड्यूस करके। ठीक है जी, तो देखते हैं कैसे करता है। पहला केस कर रहे हैं जी नेगेटिव क्लैंपिंग सर्किट का। किसका केस कर रहे हैं जी, नेगेटिव क्लैंपिंग सर्किट का। तो समझते हैं कि ये जो नेगेटिव क्लैंपिंग सर्किट है इसमें हम एक्चुअली में करते क्या है। तो चलो जी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या रहता है जी, हमारा कैपेसिटर रहता है, क्योंकि अब इसमें क्या आ गया जी, कैपेसिटर आ गया। यहाँ क्या आ जाता है जी, हमारा डायोड आ जाता है। ठीक है जी, ये यहाँ पे क्या बन गया जी, हमारा डायोड बन गया। ठीक है जी, यहाँ पे अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे वी आउटपुट लिख दिया, ये कैपेसिटर आ गया, ये क्या आ गया, वी डी आ गया, ये क्या आ गया जी, हमारा डायोड आ गया। ठीक है जी, तो इस तरह से क्या रहने वाला है जी, यहाँ पे इसका सर्किट रहने वाला है। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं वेव की बात। तो यहाँ पे क्या है जी, वी इनपुट कुछ इस तरह से यहाँ पे है वी इनपुट। और अगर बात करें कि अब डीसी लेवल इंट्रोड्यूस होना, तो हमने क्लैंपिंग सर्किट की डेफिनेशन में बोला है कि हम डीसी लेवल इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इसका क्या मतलब है, इसको समझते हैं। ये है जी हमारी इनपुट वेव, ये क्या है जी, हमारी इनपुट वेव, ध्यान से देख लो जी। ये क्या है जी, इनपुट वेव। ये जहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड है वो है +10 वोल्ट समझ लो, और नीचे वाला कितना है जी, -10 वोल्ट। हाँ जी, -10 वोल्ट। ठीक है जी, अब क्या करेंगे जी, देखो ध्यान से, यहाँ पे नेगेटिव वाला है तो इसको क्या करना है कि इसको हमने नेगेटिव साइड में क्या कर देना है, शिफ्ट कर देना है। यहाँ पे लिख देना 0। ठीक है जी, यहाँ पे क्या रहेगा जी, -20 वोल्ट, क्योंकि 10 और 10 कैसे रहेगा जी, 10 - -10 तो कितना हो जाएगा जी, ये
20 हो जाएगा। ठीक है जी, तो 20 का आ गया गैप। अब जो नीचे है उसको एक बॉडी क्या करना है जी, नीचे शिफ्ट कर देना। तो देखो कुछ इस तरह से यहाँ से शुरू होगी हमारी वैल्यू। एक मिनट, तो हमारी जो वैल्यू है वो कहाँ से शुरू होने की, यहाँ से। देखो जी यहाँ पे वैल्यू शुरू हुई और ये यहाँ तक जाएगी, क्योंकि -20 वाला अब यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे पहुँची, ये यहाँ पे, और कुछ इस तरह से जो है हमारी वैल्यू जो है वो रहेगी। अब आप देखो ये यहाँ पे था और ये कहाँ आ गया जी, एक स्टेप नीचे आ गया, -10 से -20 पे आ गया। ये वाला यहाँ था और ये वाला स्टेप कहाँ चला गया। देखो जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, जो नीचे है वो नीचे रहेगा। जैसे ये ऊपर है तो ये क्या रहेगा जी, ऊपर ही रहेगा, यहाँ पे ऊपर। ये नीचे है तो ये भी कहाँ रहेगा जी, नीचे ही रहेगा। ठीक है जी, तो कुछ इस तरह से जो है हमारा क्लैंपिंग सर्किट जो है वो ये करता है। ठीक है जी, ये किसका केस है जी, हमारा नेगेटिव क्लैंपिंग सर्किट का केस है। ठीक है जी, जो वेवफॉर्म ऊपर थी, ये क्या किया, यहाँ पे हमने डीसी लेवल क्या कर दिया जी, एक इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है जी, तो कुछ इस तरह से रहा हमारा सर्किट रहता है। देखो जो ऊपर है वो ऊपर ही रहा, जो नीचे है वैल्यू वो नीचे ही रहेगी। ये ऊपर ऊपर, ये नीचे था तो ये भी क्या रहा जी, नीचे। तो कुछ इस तरह से हम क्या करेंगे जी, सर्किट को बनाएंगे। ये किसका केस था जी, नेगेटिव क्लिपिंग क्लैंपिंग का केस था जी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा जी, VC होगा यहाँ पे कुछ, क्योंकि अगर डायोड के पास वोल्टेज है तो कैपेसिटर के पास भी क्या होगी जी, कुछ वोल्टेज। सही बात है कि नहीं। तो VD को कैसे लिखेंगे जी, VD को लिखना हो, अगर मेरे को डायोड की वोल्टेज यहाँ निकालनी हो तो मैं कैसे निकालूंगा जी, मैं क्या करूंगा, V इन में से क्या कर दूंगा जी, VC को माइनस कर दूंगा। तो कुछ इस तरह से इसका इक्वेशन वाला पार्ट रहने वाला है। ठीक है जी, ये क्या है जी हमारा क्लैंपिंग सर्किट्स। इसको फटाफट करो नोट, नेगेटिव क्लैंपिंग सर्किट को, फिर बढ़ते हैं आगे पॉजिटिव क्लैंपिंग सर्किट की ओर। कर लिया जी नोट। तो कैसा रहता है जी, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि यहाँ पे वी इन जो है वो वी इन कैसे है जी, मतलब चलो यहाँ पे पहले, ये तो टाइम के हिसाब से है। ठीक है जी, तो वी इन कैसा है पहले उसको देख लेते हैं कि ये वी इन क्या चीज़ है। तो अगर आपको वी इन नहीं समझ आता तो आप कुछ इस तरह से भी कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट करने की कोशिश की, सो दैट आप ऐसा भी कर सकते हो। ये क्या आ गया जी हमारा वी इन, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है क्या है जी, वोल्टेज सोर्स। तो आप इस तरह से भी क्या कर सकते हो, वोल्टेज सोर्स को बना सकते हो। शुरू करते हैं जी हमारा अगला केस पॉजिटिव क्लैंपिंग सर्किट का। इसका जी पॉजिटिव क्लैंपिंग सर्किट में अब इसमें क्या रहने वाला है जी, इसमें सेम चीज़ वैसी की वैसी ही करनी है, बस जो हमारी डायोड की पोजीशन है उसको क्या कर देना है जी, स्विच कर देना है। पहले क्या था, PN थी, अब क्या कर देंगे जी, NP कर देंगे। तो N और P कर दिया कुछ इस तरह से। क्या जी, ये यहाँ पे आ गई वैल्यू, ये क्या आ गई जी हमारी V आउटपुट आ गई। यहाँ पे क्या आ गया, VD आ गया, यहाँ पे क्या आ गया जी, D1 आ गया, ये D आ गया डायोड वाला। यहाँ क्या है, कैपेसिटर, और कैपेसिटर के पास क्या है, VC वोल्टेज, और ये क्या है जी हमारी V इन, इनपुट वोल्टेज। ठीक है जी, अब बात करते हैं मेन ग्राफ की। वेव फॉर्म क्या कर रहा है, वेव फॉर्म में क्या करेगा जी, पॉजिटिव DC लेवल इंट्रोड्यूस कर देगा। तो ये थी जी हमारी इनपुट वेव, देखो ध्यान से, इनपुट वेव कुछ इस तरह से थी। या फिर अगर मैं सिंपल भाषा में अगर आपको बना के दिखाऊं इनपुट वेव, देखो जी ध्यान से समझ लो, मैं यहाँ से वेव जो है इंट्रोड्यूस करनी शुरू करता हूँ। तो इस तरह से हम वेव को क्या करते हैं जी, इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमने क्या कर दिया जी, वेव को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इसकी क्या लेंगे जी, आउटपुट लेंगे। ये क्या है जी, इनपुट, अब क्या लेंगे जी, आउटपुट लेंगे। तो यहाँ पे क्या था जी, -10V, यहाँ पे क्या था जी हमारा +10V। तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, पहले नेगेटिव साइड शिफ्ट किया था, अब क्या करेंगे जी, +20 की साइड क्या कर देंगे जी, इसको शिफ्ट कर देंगे। तो जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा, जो ऊपर है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है जी, तो कुछ इस तरह से ये क्या आ गया जी यहाँ पे। तो ये देखो, ये वाला जो पार्ट था वो नीचे था, तो वो यहाँ पे भी क्या है जी, नीचे ही है। ठीक है जी, अब बात करें ये पार्ट ऊपर था तो वो यहाँ पे भी क्या है जी, ऊपर ही है। ये नीचे है तो ये भी नीचे, ये ऊपर है तो ये भी ऊपर। तो कुछ इस तरह से जो है हमारा ग्राफ रहता है। ठीक है जी, ये किसका है जी, हमारा पॉजिटिव क्लिपिंग क्लैंपिंग का। ठीक है जी, सॉरी क्लिपिंग नहीं, इसको क्लैंपिंग ही बोलेंगे, इनको कंबाइन हम क्या बोलते हैं, क्लिपिंग और क्लैंपिंग सर्किट्स। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये रह गया क्या जी, हमारा क्लैंपर सर्किट। ये पॉजिटिव इसने क्या किया जी, हमारे एक पॉजिटिव DC लेवल इंट्रोड्यूस किया, और यहाँ पे हमने क्या किया जी, एक नेगेटिव DC लेवल हमने क्या कर दिया जी, इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये आ गया जी हमारा क्या,
पॉजिटिव क्लैंपिंग सर्किट, क्या नाम है जी इसका? पॉजिटिव क्लैंपिंग सर्किट। फटाफट इसको नोट कर लो जी। हाँ जी, कर लिया जी नोट। चलो जी आगे बढ़ते हैं और करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, नाम है जी रेक्टिफायर्स। अब ये रेक्टिफायर क्या होता है उसके बारे में क्या करते हैं जी, चर्चा करते हैं। तो रेक्टिफायर क्या होता है? ये एसी सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है पल्स डीसी सिग्नल्स में। इसमें जी एसी सिग्नल्स को किस में कन्वर्ट करता है जी? ये एसी सिग्नल्स को, ये जो हमारे एसी सिग्नल्स रहते हैं इसको पल्स डीसी, ठीक है जी, पल्स की फॉर्म में पल्स डीसी में क्या कर देता है जी? चेंज कर देता है। ठीक है जी, तो ये क्या रहेगा जी? रेक्टिफायर। अब इसमें दो तीन तरह के हम रेक्टिफायर पढ़ेंगे, पहले हाफ वेव पढ़ेंगे, फुल वेव पढ़ेंगे, फिर क्या करेंगे जी? ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में क्या करेंगे जी? चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो रेक्टिफायर हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जी हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है जी, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहने वाला है, देखिए जी कुछ इस तरह से। ठीक है जी, और यहाँ पे भी सेम म्यूचुअल इंडक्शन हमने बना लेनी है। अब यहाँ पे क्या है जी? रेजिस्टेंस है। क्या है जी? यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर है इसका जो डायग्राम है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है जी? सिंपल है। ठीक है जी, हमने क्या करना है यहाँ पे? अच्छा, बात कर रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की। ठीक है जी, तो हम इसके डायग्राम को सिंपल करने के लिए हम डायोड वाला डायग्राम से शुरू कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस वाला पार्ट मैं क्या कर रहा हूँ जी? स्किप कर रहा हूँ अभी। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया जी? रेजिस्टेंस बना दी। और यहाँ पे क्या कर दिया जी? इसको जोड़ दिया। ये क्या आ गया? हमारा डायोड आ गया। ठीक है जी, यहाँ पे क्या है जी? ये क्या है जी? हमारा एसी सिग्नल है। क्या है जी? हमारा एसी सिग्नल। यहाँ पे क्या है जी? हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यहाँ पे क्या है जी? स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जी हमारा, ट्रांसफार्मर। तो कुछ इस तरह से जो है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर का क्या है जी? स्ट्रक्चर। ठीक है जी, स्टेप डाउन है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है जी, यहाँ पे ये यूपी नहीं है, ये डी है जी, डी क्या है जी? स्टेप डाउन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमने लगा दिया यहाँ पे। तो ये है जी हमारा मेन हाफ वेव रेक्टिफायर का स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं कि ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर है ये एक्चुअली में करता क्या है। ठीक है जी, ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर है ये एक्चुअली में करेगा क्या? तो यहाँ पे कुछ इनपुट वैल्यू देखते हैं जी। यहाँ पे ये इनपुट वैल्यू है जी कुछ इस तरह से। ठीक है जी, यहाँ पे इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना जा रहा है जी? Vm तक जा रहा है। ठीक है जी, तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है जी? आउटपुट में कुछ इस तरह से हमारी वेव को क्या करता है जी? लिख देता है। हमारी वेव को पल्स फॉर्म में क्या करता है जी? ये बना देता है जी। ठीक है जी, हाफ वेव रेक्टिफायर इसका नाम है। यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड कितना ही रहता है जी? Vm, t इक्वल टू 2 पाई तक रहता है जी। यहाँ पे t लिख देना, यहाँ पे t लिख देना। ठीक है जी, तो ये क्या है जी? हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यहाँ यूज किया गया है। ठीक है जी, यहाँ पे क्या था जी? एसी सिग्नल था। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एक तरह से क्या है जी? क्लिपिंग सर्किट की तरह ही वर्क कर रहा है, अगर आप नोटिस करो। तो ये क्या रहने वाला है जी? नेगेटिव जो हमारा क्लिपिंग सर्किट था कुछ उस तरह से ही इसने क्या दे दी? हमें आउटपुट दी। ठीक है जी, फटाफट नोट करो, फिर करते हैं इसकी एवरेज वैल्यू और क्या बात करेंगे जी? इसकी आरएमएस वैल्यू के बारे में। फटाफट कीजिए नोट। कर लिया जी नोट। चलो जी करते हैं आगे इसकी क्या एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू किसकी निकालनी है जी? हमने हाफ वेव रेक्टिफायर की। तो हाफ जो हमारा वेव रेक्टिफायर है उसकी एवरेज वैल्यू कुछ इस तरह से क्या रहने वाली है जी? तो चलो जी लिख लेते हैं वी एवरेज। ठीक है जी, और हाफ वेव की वैल्यू के लिए ये यहाँ पे क्या आ जाएगा जी? Vm/पाई। ये क्या है जी? हमारी एवरेज वैल्यू किसकी जी? हाफ वेव रेक्टिफायर की। क्या वैल्यू है जी? Vm/पाई वैल्यू है। ठीक है जी, अब आरएमएस वैल्यू की अगर बात करें, आरएमएस वैल्यू की, इसी की आरएमएस वैल्यू की अगर बात करें, आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, आरएमएस वैल्यू की बात करें किसकी? हाफ वेव रेक्टिफायर की, तो वो रहती है जी Vrms की वैल्यू रहती है Vm/2, वेयर जो Vm है, ये जो हमारा Vm है ये एक्चुअली में क्या है जी? यहाँ ये हमने Vm को क्या कर रहा हुआ है जी? लिखा हुआ है। तो यहाँ पे रहती है जी वी एवरेज किसकी? हाफ वेव रेक्टिफायर की, और आरएमएस की वैल्यू रहती है
Vm/2। ये क्या है जी, Vm/π है, ये क्या है, Vm/2 है। फटाफट कीजिए नोट और फिर करते हैं जी आगे क्या, फुल वेव रेक्टिफायर। हाँ जी, चलो जी चलते हैं और करते हैं जी फुल वेव रेक्टिफायर। क्या करते हैं जी अब, फुल वेव रेक्टिफायर। काम वही, क्या करना है जी, एसी सिग्नल्स को चेंज करना है किसमें, डीसी पल्सेस में। तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए सर्किट जो है कुछ इस तरह से रहने वाला है। ठीक है जी, यहाँ पे अब क्या आने वाले हैं, दो डायोड्स आने वाले हैं। क्या आने वाले हैं जी, दो डायोड्स। यहाँ पे क्या आने वाला है जी, हमारा RL लोड रेजिस्टेंस आ गया। ये क्या कर दिया जी, आपस में इसके साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ये क्या है जी, हमारा एसी सिग्नल है। क्या है जी, एसी सिग्नल है कुछ इस तरह से। ये जो है हमारा सर्किट है, यहाँ पे D1 नाम दे देते हैं, इसका नाम D2 दे देते हैं, इसका नाम RL है। तो ये क्या है जी, हमारा फुल वेव रेक्टिफायर का क्या है जी, स्ट्रक्चर है। देखो ध्यान से कि इसमें क्या है जी, दो रेक्टिफायर्स हैं। क्या है जी, इसमें दो रेक्टिफायर्स हैं। ठीक है जी, अब बात करें इसके इनपुट की, इसके इनपुट सिग्नल की अगर बात करें, इनपुट सिग्नल की कुछ इस तरह से इसका इनपुट सिग्नल है, आप देख रहे हो राइट। अब इसके आउटपुट सिग्नल की अगर बात करें तो वो कुछ इस तरह से रहता है। देखिए जी, इसका आउटपुट सिग्नल, इसका मतलब ये क्या हो गया कि जो नीचे वाला पार्ट था ये क्या हो गया जी, पूरी तरह ऊपर ट्रांसफर हो गया, पल्स फॉर्म में आ गया। ठीक है जी, तो t इक्वल टू पाई पे ऐसा होता है, और ये t आ गया, ये t आ गया, ये क्या आ गया जी, हमारा आउटपुट आ गया। तो ये क्या है जी, हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। क्योंकि इसने क्या कर दिया, फुल वेव को रेक्टिफाई किया, उसने क्या किया जी, हमारी सिर्फ हाफ वेव को ही, यहाँ पे सिर्फ हाफ वेव को ही इसने क्या किया है जी, रेक्टिफाई किया है। ठीक है जी, तो ये है जी हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। फटाफट कीजिए, फिर क्या करते हैं जी, इसकी एवरेज वैल्यू नोट करते हैं और फिर क्या करते हैं, इसकी आरएमएस वैल्यू नोट करते हैं। फटाफट कीजिए नोट इसको। हाँ जी, चलो जी करते हैं क्या अब, इसकी एवरेज वैल्यू की बात। एवरेज वैल्यू किसकी, फुल वेव रेक्टिफायर की। तो फुल वेव रेक्टिफायर की जो एवरेज वैल्यू रहने वाली है जी, वो क्या रहने वाली है जी, 2Vm/π। क्या रहने वाली है जी, 2Vm/π। और यहाँ पे इसकी आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है, क्या जी, किसकी, फुल वेव रेक्टिफायर की, वो क्या रहने वाली है जी, VRMS की वैल्यू रहने वाली है Vm/√2। तो ये आ गया जी हमारा एवरेज वैल्यू आ गई। ठीक है जी, ये क्या आ गई जी, RMS वैल्यू। ठीक है जी, तो दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है जी, अगर आप देख रहे हो वहां पे Vm/2 था, यहाँ पे Vm/√2 आ गया। वहां पे Vm/π था हाफ वेव में, इसमें क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना और क्या बन जाएगा जी, 2Vm/π। ठीक है जी, तो ये जो है हमारे कॉमन डिफरेंसेस हैं किसमें जी, फुल वेव रेक्टिफायर में और हाफ वेव रेक्टिफायर में। जल्दी से कीजिए नोट सो दैट हम बढ़े आगे और करें हमारा एक और इंपॉर्टेंट रेक्टिफायर। नाम है जी ब्रिज एम्पलीफायर, ओ सॉरी एम्पलीफायर बोल रहा हूँ, ब्रिज रेक्टिफायर। क्योंकि सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक हैं बहुत ज्यादा क्या है जी, कंफ्यूजिंग है ना, आपस में बंदे को लगता है कि यार ये क्या हो रहा है। ठीक है जी, ये रेक्टिफायर है कि एम्पलीफायर है। देखो जी, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को अगर अच्छी तरह समझ लोगे तो इसकी ट्रिमेंडस एप्लीकेशंस है। ठीक है जी, ये जो रेक्टिफायर्स हैं ये हर तरीके से क्या कर सकते हैं जी, इनको यूज किया जा सकता है। आज आप कैमरे में मेरे को देख रहे हो, ठीक है जी, मैं आपको स्क्रीन पे देख रहा हूँ, आप मेरे को स्क्रीन पे देख रहे हो, तो ये सब कहीं ना कहीं हमारे एम्पलीफायर्स, रेक्टिफायर्स, ऑसिलेटर्स की वजह से ही है। ठीक है जी, करो नोट, फिर करते हैं जी ब्रिज रेक्टिफायर। हाँ जी, कर लिया जी नोट, चलें जी शुरू करें अब करते हैं क्या जी, हमारा ब्रिज रेक्टिफायर। क्या करते हैं जी, ब्रिज। अच्छा, ब्रिज किसका केस कर रहे हैं जी, फुल वेव रेक्टिफायर का, इसलिए इसका नाम रख रहे हैं जी ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। तो कुछ सर्किट जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लगेगा, बट ये इतना कॉम्प्लेक्स सर्किट नहीं है। ठीक है जी, सिग्नल, एसी सिग्नल आ गया। अब यहाँ पे आती है मेन कहानी जी हमारी। ठीक है जी, ये है जी मेन कहानी, ध्यान से देखिए इसको। ठीक है जी, तो ये कुछ इस तरह से यहाँ गई वैल्यू, यहाँ पे स्प्लिट होएगी और यहाँ पे लगे होंगे जी दो डायोड्स। क्या लगे होंगे जी, दो डायोड्स। ये आगे जी हमारे दो डायोड्स। अब नीचे ये आगे और कनेक्टेड होंगे किससे, और दो डायोड से। किससे जी, और दो डायोड से क्या होंगे जी, कनेक्टेड होंगे।
ये वैल्यू आ गई कुछ इस तरह से, ठीक है जी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक शार्प पॉइंटेड एज बना देते हैं। क्या बना देते हैं? शार्प पॉइंटेड एज, जिससे क्या हो कि आपको कंफ्यूजन ना हो किसी भी रेक्टिफायर को समझने के लिए। ये आ गया जी, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो कहाँ रहने वाली, जुड़ने वाली है जी इसके साथ, ठीक है जी। इसकी वैल्यू और यहाँ पे जो वैल्यू, यहाँ से जो हमारी आउटपुट निकल रही है, ये किस पे रहने वाली है जी, हमारी लोड रेजिस्टेंस पे। तो ये आ गया जी लोड रेजिस्टेंस, कुछ इस तरह से रहने वाला है जी हमारा। क्या, इसको थोड़ा साफ करके बना देते हैं so दैट आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। ये आ गया जी ये वैल्यू, ये आ गई जी ये वैल्यू। यहाँ पे क्या आ गया जी, हमारी लोड रेजिस्टेंस आ गई। तो ये क्या बन गया जी, हमारा ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें क्या है जी, अगर आप देखो ध्यान से, ये D3 है, ये D1 है, ये D2 है और क्या है D4। तो चार इसमें क्या लगे हैं जी, डायोड्स। क्या लगे हैं जी, इसमें चार डायोड्स लगे हैं। तो मेन कहानी जो है किसकी है जी, इन्हीं चारों डायोड्स की है, ठीक है जी। बात करें इसके इनपुट सिग्नल की, बात करें इसके इनपुट सिग्नल की, तो वो क्या रहने वाली है जी। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इनपुट सिग्नल है इसका, ठीक है जी। अब आउटपुट सिग्नल की करते हैं बात। तो आउटपुट सिग्नल कुछ इस तरह से रहता है जी इसमें, आउटपुट सिग्नल साथ ही बिल्कुल बिल्कुल इसके साथ ही क्या हो गया जी, शुरू हो गया। मतलब वेव क्या होगी जी, ऐसे ट्रांसफॉर्म हो गई ऊपर को। और यहाँ पे क्या होता है कि जो D1 और D2 हैं और D3 और D4 हैं, यहाँ पे क्या रहते हैं जी, सब फॉरवर्ड बाइस में हो जाते हैं। इसलिए ये क्या करते हैं जी, चलने लग जाते हैं। क्योंकि फॉरवर्ड बाइस हमें कंडीशन पता है कि फॉरवर्ड बाइस पे क्या होगा, इनपुट वोल्टेज आएगी, आउटपुट वोल्टेज भी आएगी, ठीक है जी। रिवर्स बाइसिस में क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगी जी, जीरो हो जाएगी। तो ये है जी केस हमारा ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर का, ठीक है जी। बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आप नोटिस करो तो सिर्फ वेव्स को क्या करना है जी, हमने उठा के दूसरी साइड रख देना है, मतलब अपर वाली साइड ही। और क्या बन जाएंगे जी, हमारे पास कुछ इस तरह के पैटर्न्स बन जाएंगे, ठीक है जी। अब बात करते हैं अगले एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो है हमारा क्या, इसके बारे में अगर चर्चा करें तो वो जो टॉपिक रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पे है जी, इसका नाम है रिपल फैक्टर। क्या नाम है जी, रिपल फैक्टर। तो रिपल फैक्टर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसका फॉर्मूला जो है बहुत अच्छी तरह लिख लेना। वी आर एम एस, क्या है जी, वी आर एम एस ओवर वी एवरेज का स्क्वायर -1। तो ये जो है हमारा रिपल फैक्टर का क्या है जी, फॉर्मूला है। तो अब क्या करेंगे जी, फुल वेव के लिए, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए और हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए इसको करते हैं क्या जी, कैलकुलेट। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए पहले, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए इसका जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है जी, 1.21। क्या आने वाला है जी, 1.21 आने वाला है। और फुल वेव के लिए अगर बात करें तो इसका आंसर आने वाला है 0.482। क्या आंसर आने वाला है जी, 0.482, ठीक है। तो रिपल फैक्टर जो है बहुत ही ज्यादा क्या है जी, इंपॉर्टेंट है हमारा इन सर्किट्स के बीच, रेक्टिफायर्स के बीच, ठीक है जी। तो ये आ गया जी क्या, रिपल फैक्टर वी आर एम एस ओवर वी एवरेज का स्क्वायर -1 अंडर द रूट, ठीक है जी। इससे क्या कर सकते हैं, हम रिपल फैक्टर निकाल सकते हैं फुल वेव के लिए जिसकी वैल्यू आ रही है 0.482, और हाफ वेव के लिए जिसकी वैल्यू क्या आ रही है जी, 1.21। फटाफट करो जी नोट। हाँ जी, कर लिया जी नोट। चलो जी शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आगे एक और सुनहरे टॉपिक की ओर। नाम है जी जीनर डायोड। क्या नाम है जी, जीनर डायोड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा आसान। इसको हम ब्रेक डाउन पीएन जंक्शन डायोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, ब्रेक डाउन पीएन जंक्शन डायोड। इसका दूसरा नाम क्या है जी, ब्रेक डाउन पीएन जंक्शन डायोड। ये बहुत ज़्यादा क्या होता है जी, हाईली डोप होता है। क्या होता है जी, हाईली डोप। इसकी डोपिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है जी। इतनी भी रेंज चली जाती है जी की डोपिंग की, ठीक है जी। जो जीनर डायोड है ये हमेशा रिवर्स बायस कंडीशन में चलाया जाता है।
और फॉरवर्ड बायस के केस में इट एक्ट्स एज ए आइडियल डायोड, जैसा आम आइडियल कोई डायोड होता है उसकी तरह ये क्या करता है जी, बिहेव करता है। पर इसकी जो प्रॉपर्टी है वो किस में आती है, मेनली रिवर्स बायस कंडीशन। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि अब जीनर डायोड को हम बनाते कैसे हैं, मतलब इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वो कैसा है। तो आप देखो कि आपने नॉर्मल डायोड बना लिया कुछ इस तरह से। ठीक है जी। अब क्या करना है जी, कुछ इस तरह से यहाँ पे ये फर बना देने हैं, ये एन आ गया, ये पी आ गया। ठीक है जी। ये क्या आ गया जी, हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आ गई इसकी, एक जीनर डायोड की। किसकी आ गई जी, जीनर डायोड की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब बात करें इसके आईवी करेक्टरिस्टिक्स की। आईवी करेक्टरिस्टिक का अगर ग्राफ बनाएं, इसके आईवी करेक्टरिस्टिक का ग्राफ बनाएं अगर, तो ये है जी इसका आईवी करेक्टरिस्टिक का ग्राफ। एक मिनट, ये आ गया जी आई, ये आ गया वी। ठीक है जी। और क्या करेंगे जी, देखो ध्यान से, ये चलता है कुछ इस रीजन में, कुछ इस तरह से। ठीक है जी। शार्प ये आ जाता है टर्न यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं जी, इसकी नी, इसको बोलते हैं जी नी वोल्टेज, को बोलते हैं जी नी करंट। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आईवी का क्या रहता है जी, इसका ग्राफ रहता है जीनर डायोड का। इसका आईवी जो है वो बहुत ज़्यादा, जो इसका आईवी ग्राफ है बहुत 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 ज़्यादा क्या है जी, इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या रहने वाला है जी, नी वोल्टेज, यहाँ क्या रहता है जी, नी करंट। तो ये क्या है जी, हमारा जीनर डायोड। इसको क्या करना है जी, बहुत अच्छी तरह क्या करना है जी, समझना है, पढ़ लेना है, इसके कंसेप्ट को बहुत ही अच्छी तरह क्या करना है जी, याद कर लेना। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं और करते हैं जी हमारा आज का फर्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन ना मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है खुद पर्सनली। आईआईटी जैम 2005 का क्वेश्चन है जी। ठीक है जी। इसमें उन्होंने कुछ इस तरह से सर्किट दे दिया था और उन्होंने पूछा था कि इसकी आउटपुट वोल्टेज कैसी होगी। क्या होगा जी, इसकी आउटपुट वोल्टेज क्या होगी जी, कैसी होगी। तो यहाँ पे +2 -2 से लेके +2 तक वैल्यू दी हुई थी। अच्छा, ये सर्किट कहीं देखा आप लोगों ने, ये जो सर्किट है कहीं देखा लग रहा है, ये कौन सा सर्किट है, ये कौन सा सर्किट है जी, देखो ध्यान से, इस सर्किट को ध्यान से देखो, ये कौन सा सर्किट है, आपको याद आ जाएगा। ये जो हमारा सर्किट है, देखो इसमें डायोड एनपी, मतलब एन वाली साइड ऊपर है, पी नीचे, और ये क्या है, कैपेसिटर। तो क्या हमने इसको क्लैंपिंग सर्किट्स में नहीं देखा। तो ये रहा जी हमारा पॉजिटिव क्लैंपिंग सर्किट का कंडीशन, ये रहा जी एन, ये रहा पी, और ये क्या था जी, हमारा कैपेसिटर। तो इसका मतलब है कि हमको क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है, पॉजिटिव क्लैंपिंग सर्किट से, जिसमें क्या किया था हमने, इसकी पूरी वैल्यू का कर दिया जी, ऊपर शिफ्ट कर दिया था। ठीक है जी। तो हमने क्या किया था, डीसी लेवल जो था इसको इंट्रोड्यूस कर दिया था। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि इसकी आउटपुट वोल्टेज क्या आएगी, क्या ए वोल्टेज है +2 से -2 और ऐसे, क्या ए वाला ऑप्शन सही है। इसमें इन्होंने सीधा क्या किया, सेम ही चीज लिख दी है, जो कि क्या है जी, गलत। क्योंकि सेम तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ चेंज जरूर होगा। बी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने क्लिप कर दिया है, और हमें पता है कि क्लैंपिंग वाले सर्किट क्लिप नहीं करते, इसलिए बी ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। बात करते हैं डी ऑप्शन की। तो डी ऑप्शन में क्या था, +2 और -2 क्या बन गया जी, -4। तो ये आ गया जी, इसकी डिप क्या आ गई जी, नीचे आ गई। तो क्या ये ऑप्शन सही है, नहीं, ये ऑप्शन सही नहीं है जी। ठीक है जी। अगर नेगेटिव क्लिपिंग होता तो फिर बात अलग थी, बट ये ऑप्शन भी क्या है, गलत। तो बन गई क्या जी, सी ऑप्शन आंसर बन गया इसका। आंसर आ गया इसका सी। वो कैसे, देखो जी, इसको उठा के पूरा एज इट इज ऊपर शिफ्ट कर देना है +4 वोल्ट पे। देखो -2 वोल्ट +2 वोल्ट, तो ये वाली टर्म ऊपर थी तो ये वाली टर्म ऊपर ही रहेगी, ये टर्म नीचे थी तो ये टर्म कहाँ रहेगी, नीचे ही रहेगी। ये टर्म फिर से क्या है जी, आगे जाके ऐसे जा रही है ये ऊपर, तो ये भी क्या है जी, ऊपर। तो सी ऑप्शन क्या है जी, हमारा आंसर है जी। तो डायोड्स का जो कंसेप्ट है उसको बहुत ही अच्छी तरह क्या करना है जी, याद रखना है। एप्लीकेशन जिसकी याद रखनी है, डायरेक्ट क्वेश्चंस, क्लिपिंग से, क्लैंपिंग से, ठीक है जी, रेक्टिफायर से डायरेक्ट क्वेश्चंस, VRMS की वैल्यू, एवरेज वैल्यू को आपने क्या करना है जी, याद रखना है। ठीक है जी। और आपने क्या करना है जी, डरना नहीं है एग्जाम में। अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाओगे, ठीक है जी, तो जब एग्जाम में क्वेश्चंस देखोगे तो आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। ठीक है जी। कीप मोटिवेटेड, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय, टेक केयर।